कीर्तन कौन करेंगे? हैंड रेस करिए। डिवोटी हु कैन डू कीर्तन। ओके, अजीत प्रभु। So Ajit Prabhu will do the kirtan. Neha Gupta Mataji will read the Mangla Charan. अजित प्रभु आपको अनम्यूट किया, आप कीर्तन कर सकते हैं। प्रभु जी करताल लेकर आया, एक सेकंड। हाँ कोई बात नहीं, आराम से ले। करिए अजीत प्रभु, स्टार्ट करिए। प्रभु जी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, गोपी जना बल्लभ गिरिधरधारी, गोपी जना बल्लभ गिरिधरधारी, यशोदानंदन ब्रज जननंदन, यशोदानंदन ब्रज जननंदन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, गोपी जना बल्लभ जय गिरिधरधारी, गोपी जना बल्लभ गिरिधरधारी, यशोदानंदन ब्रज जननंदन, यशोदानंदन ब्रज जननंदन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, गोपी जन पल्लव गिरिधरधारी, गोपी जन बल्लभ गिरिधरधारी, यशोदानंदन ब्रज जननंदन, यशोदानंदन ब्रज जननंदन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunda Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Vallabha Now you have to Girivara chant Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Radha Jaya Madhav Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Okay, now you can stop Ajit Prabhu. Thank you so much. अजित प्रभु ने बहुत सुंदर कीर्तन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद अजित प्रभु का. थैंक यू. हाँ, नेहा माता जी, आप अपना मंगलाचरण पढ़ सकती हैं. जी प्रभु जी. ओम अज्ञानतिम्रन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वपादिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलेन श्रीगुरेन् वैष्णवाच्यं श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथविंदम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम प्रियजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान से गण ललिता श्री विशाखा विद्यांचम. हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधे कांते नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी ब्रह्मा हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपवस्य च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने. प्रभुपाद सहित प्रकाशाय वित्रीय प्रचारम कृपान साधु भगवत पदाय ते नमो. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. थैंक यू नेहा माता जी, वेरी नाइसली. आपने मंगलाचरण बोला, बहुत अच्छा लगा. आपको पूरा याद है. वेरी नाइस. थैंक यू प्रभु जी. मिस्टेक हुई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे अभी अच्छे से पढ़ना हो सकता है कि नहीं किया जाता. चलता है, धीरे धीरे रेगुलरली बोलेंगे तो फिर इसकी हैबिट हो जाएगी. थैंक यू प्रभु जी. जी. हरे कृष्णा.
Okay, so now devotees who can read the 12th mantra, 12वां मंत्र कौन पढ़ेंगे भक्त, कृपया कर अपना हैंड रेस करें एंड रीडिंग स्टार्ट करें इसकी, जो आज ईशोपनिषद के 12वें मंत्र को पढ़ेंगे। ओके, सुदक्षा माता जी हैं हमारे पास में। छह भक्त आए हमारे पास में, तो वो पढ़ सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट विद पंकज गुप्ता प्रभु। पंकज प्रभु आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। शुरू से पढ़ना है। 12वां मंत्र, जी प्रभु। 12th मंत्र 12। जी प्रभु जी। अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते, ततो भूय इव ते तमोय ओ संभूत्यामृता। ठीक है, थैंक यू। तो ये मंत्र बड़ा ही खतरनाक मंत्र है। इसके अंदर बताया गया है कि देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं वो लोग कहाँ चले जाते हैं, वो लोग अंधेरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, डार्कनेस रीजन में प्रवेश करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये आत्मभूतिम उपासते, ततो भूयम इवाते तमो ये उ संभूतयामृतः। अंधम यानी कि अज्ञान, तो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंधम यानी कि एक तो होता है अंधा, आंख का अंधा नाम नैन सुख। एक तो वो होता है कि आंखों से अंधा, यानी कि पैदाइशी उसकी इंद्रियां नहीं है, या किसी कारण से उसको नेत्रहीन, एक्सीडेंटल नेत्रहीन हो गया वो। लेकिन यहाँ पर वो वाला अंधम नहीं है। अंधम का मतलब है अज्ञान। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे अंधे हुए हैं। सबसे बड़े अंधे का नाम है धृतराष्ट्र, जो इंद्रियों वाली आंखों से भी अंधा था और ज्ञान की आंखों से भी अंधा था। रावण, अज्ञान था उसको, जबकि इतने सारे मंत्र जानता था, श्लोक जानता था, फिर भी अज्ञान था, भगवान राम को शरण में नहीं जाने को तैयार था। तो अंधम तमह, तमह शब्द का मतलब है अंधकार, यानी कि तमोगुण। तो तमोगुण एक प्रकार से अंधकार ही है। जो भी व्यक्ति तमोगुण में रहते हैं, तमोगुण के व्यक्ति के अंदर देखा जाता है आलस, प्रमाद, ईगो, नॉन वेजिटेरियन फूड ईटर होंगे, नॉन वेज खाना बहुत पसंद होगा, लहसुन प्याज खाएंगे खूब बढ़िया मजे से, छोले के ऊपर भी डाल दो प्याज और टमाटर में भी डाल दो प्याज, और प्याज के बिना तो खाना नहीं खाएंगे। यही है राज कि डाल दो प्याज, और प्याज के बिना उनको मजा नहीं आता है, और नॉन वेज के भी ऊपर प्याज, और बहुत ही ज्यादा वो आसक्त होते हैं इस तरह के अंधकार जीवन में, और सोते रहते हैं। कहते हैं कि अरे तुम लोग कैसे पागल हो, सुबह सुबह उठ जाते हो अंधेरे में ही, अरे कम से कम सूरज निकलने का तो वेट किया करो, वो फिर उठा करो, ये क्या सो जल्दी उठ जाते हो। कभी कभी मैं, जैसे ज्यादातर प्राय सभी लोग कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो मुझे भी कभी कभी कुछ रोग होते हैं, माइग्रेन का एक प्रॉब्लम है रेगुलरली। तो डिवोटीज क्या आपको, वो क्या बोलेंगे जो तमोगुणी लोग हैं, अरे तुम जल्दी उठते हो ना सुबह अंधेरे में ही, इसलिए तुम्हें माइग्रेन मतलब जो सूरज के बाद उठेगा उसको नहीं होगा। ये एक नई नई फिलॉसफी लोग लेके आए। तो ये कौन होते हैं? तमहा, अंधकार में होते हैं। और क्योंकि अंधकार किस चीज का है? ज्ञान का अज्ञान। इसीलिए हम मंगलाचरण में बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। अज्ञान का जो अंधकार है उसमें तिमिर, आप रोशनी प्रदान करिए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, किससे? ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान की शलाका से उसमें गुरु क्या करते हैं? ज्ञान प्रदान करके उस अंधकार तमोगुण में सतोगुण को प्रदान करते हैं। प्रविशन्ति, जैसे ही प्रवेश करता है, ये अस्मभूतिम
उपासते। तो कौन लोग हैं अंधकार में, कौन लोग हैं अज्ञान में? जो देवताओं की पूजा में लगे हैं। 33 करोड़ देवता हैं। तो पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर होना चाहिए कि देवता 33 करोड़ है कि 33 कोटि हैं। तो इस व्हाट्सएप के इस ज्ञान को बिल्कुल नकार देना चाहिए। कोई भी बोले, कुछ भी बोले, हमें एक्सेप्ट नहीं करना। हम एक्सेप्ट करेंगे श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रील प्रभुपाद जी के कई सारे कन्वर्सेशंस हैं जहां बोला गया 33 करोड़ डेमी गॉड्स, 33 करोड़ देवता है। ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं समझते इस बात को, देवताओं को भगवान मानते हैं, दुर्गा आदि की पूजा करते हैं, वो कैसे है? अज्ञान में है पहली चीज, और दूसरा अंधकार में है। दे आर इन डार्कनेस एंड दे आर लैक ऑफ नॉलेज, दे आर हैविंग लैक ऑफ। तो वो जब वो अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं देवताओं की उपासना करके, और उनसे भी बढ़कर कौन है? ततो भूयम इवाते तमो ये सा संभूतयाम रता। संभूतयाम और ऊपर है आस्म भूतिम। तो दो शब्द है, एक है अस्म भूतिम और एक है संभूतयाम। ये दो शब्द अलग अलग दिए श्लोक में। आस्म भूतिम यानी कि मेरे ही जो सेवक हैं, भगवान कह रहे हैं आस्म भूतिम, मेरे ही जो सेवक है। और संभूतयाम, जो मेरे ब्रह्म तेज में मुझे निराकार मान करके मेरी पूजा करते हैं। और उनसे भी ज्यादा अंधकार में वो है जो निराकार की पूजा करते हैं। तो ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी दिया करते थे कि एक बार एक गांव में एक ट्रेन आई, तो वहां के जो मुखिया थे, उन्होंने गांव के एक समझदार व्यक्ति को बुलाया, कहा अरे भाई पता करके आओ, गांव में ट्रेन आई है। अब ट्रेन कैसे होती है? एक ट्रैक होता है, उस पर एक ट्रेन चल रही होती है, लेकिन पहली बार गांव में आई तो जाकर देखा, बोला अरे देख लिया मुखिया जी, एक ट्रेन वो होती है जो पटरियों के ऊपर एक बड़ी जोर की रोशनी आती है, वही होती है ट्रेन। मुखिया जी बोले लगता है कुछ कमी है, जाओ जाओ देख के आओ। दूसरे व्यक्ति को बोला तुम जाओ। दूसरा व्यक्ति गया देखने के लिए, जाकर देखा कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन की रोशनी है, ट्रेन नजदीक आ गई है स्टेशन के पास, उसके पीछे कई सारे 20-22 डब्बे लगे हुए, ये होती है ट्रेन। जाकर बोला मुखिया जी ये गलत बता रहा है, ट्रेन ये नहीं होती, ट्रेन होती है एक पटरी होती है, ट्रैक होता है, उसके ऊपर सामने से एक लाइट आती है, उस लाइट के पीछे कई सारे डब्बे होते हैं। उसने कहा मुझे अभी भी लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन कम है, जाओ तीसरे व्यक्ति को भेजा। वो गया देखा, बोला ट्रेन के अंदर ये जो 20-22 डब्बे हैं, इनको चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है। जब ड्राइवर गाड़ी का इंजन बंद कर देता है तो सारे डब्बे चलना बंद कर देते हैं। ड्राइवर बैठ के गाड़ी का इग्निशन ऑन करता है तो ट्रेन चलने लगी। वो समझ गया, जाकर के उसने बोला कि गाड़ी ट्रेन वो होती है जिसमें आगे लाइट होती है, पीछे डब्बे होते हैं और उसको चलाने वाला एक ड्राइवर होता है। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। न शास्त्रों में कहा गया, भागवत में, ब्रह्मेति, पहली चीज है ब्रह्म, कि भगवान निराकार है, क्योंकि ट्रेन की लाइट दिख रही है, ट्रेन के बारे में पता नहीं। दूसरा है जो देवी देवताओं को समान मान रहे, सारे भगवान बराबर होते, सबके हृदय में परमात्मा होता है, सब बराबर है, नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, इस तरह की फिलॉसफी संसार में है, ये ट्रेन के डब्बों के समान उदाहरण है। और तीसरा जो ये जानता है कि ट्रेन की पूरी लाइट अगर पीछे अंदर से बंद कर दी जाए तो कोई लाइट नहीं दिखेगी, डब्बों को हटा दिया जाए इंजन से तो डब्बे नहीं चलेंगे, ड्राइवर अगर इग्निशन ऑन ना करे तो इंजन भी नहीं चलेगा। तो इसमें प्रमुख कौन है? इंजन के अंदर ड्राइवर। तो पहली जो लाइट मानते हैं वो है ब्रह्मेति, जो सारे डब्बे समान मानते हैं परमात्मेति, और जो ड्राइवर को मानते हैं भगवान इति शब्दते, भगवान। वैसे ही प्रभुपाद जी यहाँ पर इस श्लोक में, उपनिषद में, ये वेद का मंत्र है, ये भी आप लोगों को दिखा सकते हैं। लोग बोलते हैं कहाँ लिखा है वेदों में, तो उपनिषद वेदों से ही निकले हैं। वेदों में लिखा है अंधम तमह प्रवेशंति, वो व्यक्ति अंधकार में प्रवेश करेगा, गहनतम अंधकार में चला जाएगा। ये आत्म भूतिम उपासते, जो देवताओं की उपासना करते, उपासते उपासना करना। तो इस शब्द को समझना चाहिए, उपासना करनी है कि हमें उनका अनादर करना है? ना अनादर करना है, ना उपासना करनी है, उनको प्रणाम करना है, लेकिन उनकी उपासना नहीं करनी है। अब जैसे नवरात्रि के व्रत आए अभी, तो कई सारे डिवोटीज के क्वेश्चन आ रहे थे बार बार, हमें व्रत रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? पहले रखते थे, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। क्या करेंगे रख करके? बोले रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए। हाँ रिस्पेक्ट करो, प्रणाम कर दो, लेकिन नहीं व्रत रखेंगे,
उपासना करेंगे, उपासना करेंगे तो ये क्यों करेंगे? अज्ञान के कारण। अगर ज्ञान होता तो कभी उपासना नहीं करते। और उनसे भी बढ़कर वो है ततो भूयम इवाते, उनसे भी बढ़कर कौन है? जो ब्रह्म यानी कि भगवान के निराकार को बोलते हैं, अरे भगवान तो निराकार है, ये उनसे भी बढ़कर। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद ने इसमें तात्पर्य लिखा है। तो मैं ज्यादा अपना चर्चा ना करके श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे वर्स बाय वर्स। सो डिवोटीज कैन रीड फ्रॉम तात्पर्य। यस, मोक्षा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा और डिवोटी दंडवत प्रणाम। अनुवाद। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तात्पर्य। बाय डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतया स्वतंत्र है। भगवद गीता चैप्टर 10 वर्स 2 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे विदु सुरगुणा प्रभवम न महर्षय अहम देवानां आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। सर्वशः। न तो देवतागण महर्षि न ही महर्षि जन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं उनकी क्योंकि मैं देवताओं और मुनि सभी प्रकार से उद्गम हूँ। इस प्रकार कंप्लीट करिए, इसको कंप्लीट करिए। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई हैं। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई हैं तथापि ये शक्तियां सीमित हैं। अतः उनके लिए समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि उनके लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कृष्ण किस प्रकार से मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। तो इस चीज को काटने के लिए कि भगवान मनुष्य रूप में तो प्रकट होते हैं लेकिन वो मनुष्य नहीं है, कौन सा श्लोक भगवत गीता का हम कोट कर सकते हैं या आप लोगों को बताना है? हैंड रेस करके यू ऑल कैन टेल, या टाइप करके भी लिख सकते हैं। तो हैंड रेस कर सकते हैं भक्त लोग जो बताना चाहे। कोई नहीं बता सकता कि भगवान जो है वो मनुष्य नहीं है। भगवान ने गीता में कहाँ बताया कि मैं मनुष्य नहीं हूँ? हरे कृष्णा। तो कौन बताएंगे? ठीक है, अमित ग्रोवर प्रभु बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। नाम मुझे श्लोक संख्या याद नहीं है पर कुछ अर्थ याद है, वही बता सकते हो? हाँ बताइए, पर श्लोक संख्या ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी प्रभु जी, इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ये मूड लोग जो है मुझे मतलब ऑर्डिनरी पर्सन समझ रहे हैं। ये नहीं जानते कि मेरे जन्म और दिव्य हैं और जो मेरे इस
दिव्य जन्म को जान सकता है तो वो जो है मुझे समझ जाता है, और जो नहीं जान सकता वो मूढ़ है। इस तरह का अर्थ। बिल्कुल सही आपने बताया। मूढ़ाम न अपि जानति मनुष्यम तन्माश्रितम। तो श्लोक आता है, मूर्ख लोग मुझे नहीं जान सकते, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य शरीर लेकर के प्रकट होता हूँ। और दूसरा श्लोक आपने बताया, जन्म कर्म चा में दिव्य, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। तो ये 2 श्लोक प्रभु जी ने बताए हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आप मतलब 2 मिनट का रिपीट कर देंगे। नीचे जो है वो फूड फॉर लाइफ से खाना आ गया था, तो मैं सुन नहीं पाया आपका बीच में, तो मैं लेने चला गया। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। अभी तो मैंने कुछ नहीं बोला, अभी तो आप ही का क्वेश्चन बोला है मैंने, जो आपने आंसर दिया है, मूढ़ाम न अपि जानति। तो भगवद गीता के चैप्टर में अगर हम जाएंगे तो उसके भगवान बोलते हैं, मूर्ख लोग मुझे, क्योंकि मैं उन अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित रहता हूँ। तो अगर आप देखेंगे 7.25 भगवत गीता, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वह ये नहीं जान पाते कि अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ। नाहम प्रकाशाय सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ाम न अपि जानाति लोको माम अजम अव्ययम। और इससे पहले वाले श्लोक में 24 में भी भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम अपन्नम मन्यते माम बुद्धया। तो ये श्लोक बड़ा खतरनाक है, 7:24, क्योंकि इस श्लोक को मायावादियों ने कैसे चेंज कर दिया है, वो इस श्लोक के साथ 7:24 के साथ खेलते हैं बड़ा। अब इसमें एक शब्द है माम बुद्धया, मुझको अल्प ज्ञानी, तो माम अबुद्धया। अब इसके अंदर देखा जाए तो माम बुद्धया भी पढ़ा जा सकता है इस शब्द को। 7:24 भगवत गीता का अगर आप निकाले, 7 चैप्टर श्लोक नंबर 24, इसमें भगवान कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम। अव्यक्तम मतलब पहले मैं अप्रकट था, व्यक्तिम स्वरूप को, आपन्नम प्राप्त हुआ हूं, मन्यते सोचते हैं, माम मुझको, अबुद्धया यानी कि अल्प ज्ञानी। प्रभुपाद जी ने बोला है। मायावादी क्या करते हैं, माम बुद्धया, बुद्धिमान लोग ऐसा मानते हैं कि पहले मैं अप्रकट था और अब मैं प्रकट हुआ हूं, यानी पहले मैं निराकार था और अब मैं साकार रूप में प्रकट हुआ हूं। तो वो गीता को यही सेम श्लोक कोट करेंगे, आपको लगेगा कि अरे हमारी गीता का श्लोक बोल रहे हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मान्यते माम बुद्धया। बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं पहले मैं अप्रकट था और अब मैं प्रकट हुआ हूं। लेकिन यहाँ पर संस्कृत अगर कोई जानेगा तो वो पकड़ लेगा, वो बोलेगा माम बुद्धया नहीं होगा, माम अबुद्धया होगा। तो ये कंफ्यूजन मायावादियों ने क्रिएट किया, और जिसके कारण वो बोलते हैं कि भगवान निराकार है, गीता में लिखा है भगवान निराकार है, और वो श्लोक को कोट करते हैं इस प्रकार से, पर इसका संधि विच्छेद गलत प्रकार से किया जाता है। और वो सोचते हैं कि भगवान ने तो एक मनुष्य शरीर राम कृष्ण के रूप को धारण किया है, इसीलिए अगर भगवान ने ये कहा होता कि मैं पहले अप्रकट था, तो फिर अगले श्लोक में भगवान को ये कहने की क्या जरूरत थी कि मूर्ख लोग मुझे नहीं जान पाते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूं। तो ये भगवान को कहने की क्या जरूरत थी, ना हम प्रकाशाय सर्वस्य। तो उस विद्धि को जो मायावादी ये बात बोल रहा हो कि बुद्धिशाली लोग मानते हैं भगवान पहले अप्रकट थे बाद में प्रकट हुए, फिर भगवान ये क्यों कहते हैं ना हम प्रकाशाय सर्वस्य, मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता हूं। भगवान को तो ये कहना चाहिए ना कि मैं मूर्खों के लिए थोड़ा प्रकट हो जाता हूं कभी कभी, लेकिन वैसे मैं अप्रकट रूप में रहता हूं। तो ये श्लोक भगवान ने सेकंड श्लोक बोल करके पहले वाले श्लोक को सपोर्ट कर दिया है। तो 7:24 7:25 ये दोनों श्लोक आप किसी मायावादी से चर्चा करें तो क्विक रिफ्यूट कर सकते हैं। तो फिर अगर ऐसी बात थी तो फिर 7:25 में भगवान ने दोबारा क्यों कहा कि मैं मूर्खों के लिए प्रकट नहीं होता हूं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य शरीर लेकर प्रकट होता हूं, मैं तो अव्यम हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मेरा तो कभी विनाशी नहीं होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिफ्यूट देम। तो इस तरह से हम उन्हें बता सकते हैं। और 7:24 के श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने एक श्लोक दिया है, तवा शील रूप चरितम परम प्रकष्टे, ये श्लोक आया है। इसमें कहते हैं, हे प्रभु
व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं, यानी वेद व्यास भी आपको भगवान के रूप में जानते हैं। अभी हमने पढ़ा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, तो व्यासदेव और नारद जी आपको भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है, आपके गुण को जान सकता है और आपके रूप को जान सकता है। अब निराकार ब्रह्म का क्या रूप होगा, तो इस तरह से उन लोगों को हम कोट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और 9.11 जैसा प्रभु जी ने बोला, उसको भी कोट किया जा सकता है। उसमें वो कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ाम मनुष्यम तनुमाश्रितम। 9:11 में कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ाम, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मूर्ख हंसते हैं कि अरे देखो देखो मनुष्य को पूजा करते हैं। ये इस्कॉन वाले ना, कृष्ण भगवान के तो पैर में तीर लग जाता, जो मर जाता है उस व्यक्ति की पूजा करते हैं इस्कॉन वाले हैं। अरे परम भगवान तो शिव जी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वही हैं सब कुछ, महाकाल, काल के भी काल। तो नॉलेज ना होने के कारण ये सब होगा ही होगा। लेकिन जिसने पूरी गीता पढ़ ली हो, 7:24, 7:25, 9:11, तो ये हमें लिख करके रखना चाहिए अपने बुक के अंदर, कि रिफ्यूट करना हो, अगर इस बात को पुष्ट करना हो उपनिषद की बात को भगवत गीता से, तो हम उनको दिखा सकते हैं 7:24, 7:25 और 9:11। वेरी पावरफुल श्लोकास, 3 ऑफ देम। तो यहाँ पर असंभूति शब्द का मतलब बताया प्रभुपाद जी ने, जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। असंभूति शब्द का अर्थ है जो स्वतंत्र नहीं है। अब देवी देवता जो हैं वो स्वतंत्र नहीं है, आप उनसे कुछ मांगेंगे भी ना, दुर्गा जी से, शिव जी से, गणेश जी से, तो वो स्वतंत्रता से दे नहीं सकते। जैसे हमारे कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति मैनेजर हो, और अभी इस्कॉन में जैसे फूड फॉर लाइफ के लिए हम दान मांग रहे हैं सबसे, तो जब हम जाते हैं दान मांगने के लिए, तो हम किसी कंपनी के ओनर के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं, मैनेजर कहता है कि ओनर तो बिजी है जी, आप बताइए क्या चाहिए। हम कहते हैं थोड़ा मंदिर के लिए फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम चल रहा है लॉकडाउन में, तो आप कुछ दान दीजिए। मैनेजर कहता है कि रुकिए रुकिए, मैं पूछकर बताता हूँ। अंदर जाता है, वो कहता है अच्छा इस्कॉन से आए, मेरे पास टाइम नहीं, काम करो, उनको 6,000 रुपए दे दो। तो वो 6,000 का एक चेक हमको दे देता है। हमको तो देने वाला कौन लगा, मैनेजर। हमको क्या पता अंदर से अप्रूवल किसने दिया किसने नहीं दिया, और हम सोचते हैं मैनेजर ने दिया है, लेकिन अंदर से अप्रूवल तो मालिक ने किया, साइन किया, तभी जाके हमको चेक मिला। ऐसे ही जब भी देवी देवता कुछ भी देते हैं तो उनकी अप्रूविंग अथॉरिटी कृष्ण होते हैं। और ये बात भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में कहा कि करते तो मेरी ही पूजा है, लेकिन पूजा करते हैं। पढ़िए। Any devotee can read? पढ़िए पंकज प्रभु, पढ़िए जी। आगे से सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू करना कि कोई श्लोक पढ़ना? अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम निरपेक्ष का कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम के नकारात्मक विचार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य तो अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है, और इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन तथा गुण रहित होंगे। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम हैं, अतएव वे भी सापेक्ष हैं। परम का इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक
पहुंच सकता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। हरे कृष्णा। तो आपने भगवद गीता का 9वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, आपने सेकंड पैराग्राफ पढ़ दिया। तो 9वें के 23 में लिखा है, कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं, तो क्या फायदा हुआ पूजा करने, करते कृष्ण की है, तो वो सोचते हैं हम तो दुर्गा जी कहीं नाराज ना हो जाए, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये अपि अन्य देवता भक्त्या, अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं वो करते मेरी हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग। अब त्रुटिपूर्ण करने से अच्छा डायरेक्ट कर लो ना भगवान की, वाई टू गो इन इनकरेक्ट वे, क्यों इनकरेक्ट वे में जाए। और दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि अगर इसी 9वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक में जाए, 9.25 में, तो कहते हैं यान्ति देवव्रतान देवान पित्रान यान्ति पितृव्रतान, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूत, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतलोक में जाते हैं। यान्ति मद अजिनो अपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं वही मेरे लोक को आते हैं। अब भगवान के लोक में जाना और फिर वहां से वापस ना आना, तो भगवान के लोक जाने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर हम घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे और भगवान की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, तो फिर हम देवलोक में चले जाएंगे, देवलोक यानी कि स्वर्ग में चले जाएंगे, या गणेश जी के लोक में चले जाएंगे, या शिव लोक में चले जाएंगे, और दुर्गा का लोक तो यही भौतिक संसार है, इसमें वापिस आ जाएंगे। तो अगर हम भगवत गीता के कंसेप्ट को एज इट इज पकड़ लेंगे, तो बहुत हमारे लिए सरलता हो जाएगी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो प्रभु जी ने सेकंड पैराग्राफ ईशोपनिषद का पढ़ा, जिसमें वो कह रहे हैं कि रूप विहीन निराकार तथा गुण रहित निर्गुण होगा। तो कल्पना करते हैं, ये लोगों की कल्पना है, मनोधारणा, कल्पना, मनोकल्पनिक, यानी कि गैस वर्क, गैस करते हैं कि भगवान निराकार होगा या फिर गुण रहित होगा, निर्गुण शब्द से सोचते हैं। तो निराकार और निर्गुण का शब्द का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, निर्गुण का मतलब ये नहीं कि भगवान में कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब है भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, ये लिख करके रख लेना चाहिए अपने पास। निर्गुण का मतलब है भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, भगवान में आध्यात्मिक गुण है। और निराकार का मतलब है भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, भगवान का आध्यात्मिक आकार है, सच्चिदानंद विग्रह है भगवान का। तो ये निर्गुण और निराकार शब्द वेदों से आए हैं, लेकिन इनका अभिप्राय क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, और डिवोटीज पढ़ सकते हैं। अंशुला माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी, कौन सा श्लोक पढ़ना है? श्लोक नहीं है माता जी, ईशोपनिषद का 3rd पैराग्राफ। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश में है बुक। ओह ओके, नो प्रॉब्लम, वेट देन। मंजू माता जी आप पढ़िए। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मंजू माता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मुझे कम आ रही है या सबको कम आ रही है, आई डोंट नो। नहीं माता जी बहुत कम आ रही है।
आ तो रही है माता जी, लेकिन बहुत कम आ रही है। दूसरी माता जी को ट्राई करते। मंजू यादव माता जी, आप पढ़िए, अपना अनम्यूट करिए मंजू यादव माता जी। ऐसे मानसिक तर्कवादी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का दैवी मानते हैं तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। ना ही तो यह जानते हैं कि कृष्ण को अपना शासक रूप है, जो शासक आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त अपनी अनन्य भक्तिवश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु से उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेम में सेवा करते हैं। भगवद गीता 7:20 में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित है। वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य संसार के भौतिक रूप से बना है, अतः उसे भौतिक बंधन से पूर्णतः मुक्त होना है, जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सके, जहाँ शाश्वत आनंद, जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। अतः उपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके अपनी समस्याओं को क्षणिक राहत लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं। एक हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो सर्वाकर्षण है और जो हमें भगवत धाम वापस ले जाकर भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। बस यहीं रुक जाइए माता जी, अभी अपना वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अंशुला माता जी, आप भगवद गीता का 7.20 एंड 7.23 पढ़िए। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ती हूँ। प्रणाम। 7.20 और 23। 7.20 एंड 7.23। ओके प्रभु जी। कामैस्तैस्त्र हर्तज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तन्तन्यम माच्छास्थाय प्रकृते नियतः स्वया। और जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। तो देवता की शरण में वही जाते हैं जिनकी भौतिक बुद्धि माया के द्वारा वशीभूत है। उनकी डिजायर्स इतनी है, लोग घबरा जाते हैं। कृष्ण की पूजा करें, कहीं प्रभु जी ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण भगवान हमें सुदामा की तरह गरीब बना देंगे, हम तो अमीर बनना चाहते हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कृष्ण भगवान हमको रोड पर ला देंगे। हमने तो देखा है कृष्ण भक्त बड़े गरीब होते हैं हमेशा ही, और जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनको बड़े दुख झेलने पड़ते हैं। नरसिंह भगत को उनके भाई ने निकाल दिया था, प्रहलाद को पिताजी ने इतना परेशान किया, ध्रुव को उनके पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया था। हमें तो कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं दिखता जहां पर बड़ी सरलता से भगवान मिले हों। गजेंद्र को 1000 साल तक मगरमच्छ ने पकड़ के रखा। तो ऐसे प्रकार के लोग कहते हैं सरल विधि क्या है, चलो चलो जाएंगे बाबा भोलेनाथ पे एक लोटा जल चढ़ाएंगे और एक मर्सिडीज कार मांग के आएंगे। मंदिर में जाते हैं 10 रुपए का नोट चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं 10 करोड़ का बिजनेस तो भगवान कर दो, मेरा पूरा इस बार लॉस ना हो। तो ये जो व्यापार वर्ग के लोग हैं, जो व्यापार करते हैं भगवान के साथ में, इनकी भौतिक इच्छा इतनी होती है कि इनका ज्ञान ही मर जाता है, और इसीलिए ये देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति के ज्ञान को नहीं जानते।
तो प्रश्न ये उठता है, क्या हम भगवान की भक्ति में एक लेवल होता है निष्काम भक्ति, यानी कि कोई कामना ना मांग करना भगवान से। हम पढ़ते प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृत अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम। उत्तम भक्ति है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाएं मेरी डिजायर जीरो हो जाए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, उसमें ज्ञान की कोई अभिलाषा ना हो, कोई कर्म कांड की अभिलाषा ना हो। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, अनावृत्ति ना हो उसके अंदर। कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की अनुशीलनम मेरी भक्ति हो खाली कृष्ण को लेकर के, वही उत्तम भक्ति है। तो फिर क्या करें? इच्छा है तो हमें मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए भगवान से? अब इच्छा है कि घर में बच्चा बीमार है और हम एक तरफ कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस का मतलब है मांगना नहीं चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बात पर कभी कोई बीमार पड़ता है तो लोग कहते हैं प्रे फॉर द डिवोटी, उसके लिए प्रार्थना करिए। तो हम भगवान से मांगे या न मांगे, ये प्रश्न उठता है। तो इसका क्या उत्तर है, कौन भक्त देना चाहिए इसका? तो आप लोग हैंड रेज करके आंसर दे सकते हैं। अभी मैं सारे लोअर हैंड्स कर रहा हूं, नाउ यू कैन रेज हैंड्स। नेहा माता जी उत्तर देना चाहती हैं? जी माता जी, नेहा माता जी, नेहा कपिल माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वैसे तो मैंने ऐसे वो बुक रीडिंग के लिए हाथ उठाया हुआ था, तो प्रभु जी जैसे आपने जो क्वेश्चन कहा उसका मैं अपनी तरफ से आंसर करना चाहूंगी कि जैसे प्रभु जी हम ऐसे हमें अपनी लालच के लिए नहीं मांगना चाहिए, पर अगर हमारे घर में कोई कष्ट है, कुछ वो है, तो हम कह सकते हैं कि आप हमें अपना हमें ये आप हमारा कष्ट कम करिए ताकि हम आपकी सेवा में लग सकें। बिल्कुल, ये तो मांग सकते हैं, लेकिन क्या क्या ये प्योर डिवोशन है? क्योंकि प्रहलाद को जब हाथी के नीचे दबाया गया, प्रहलाद ने कहा ओ ग्रम वीरम महाविष्णु नरसिंह, ऐसे बोला। प्रहलाद ने क्या बोला? मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, ऐसे बोला क्या? नहीं प्रभु जी। तो फिर चलिए और डिवोटीज का सुनते हैं आंसर। बहुत सारे डिवोटीज हैं यहाँ पर। ज्ञानवान श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो हमारे डॉक्टर AC मिश्रा से हम सुनना चाहेंगे। प्रभु जी हमारे बड़े ज्ञानी भक्त हैं। प्रभु जी आज्ञा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी आदेश करें प्रभु जी, कुछ सुनाए। प्रभु जी मतलब यह है, भक्ति तो अहित की होनी चाहिए, लेकिन हम लोग भौतिक दुनिया में है, घर में फैमिली है, सब है, सबसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे 4 तरह के भक्त होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतनो अर्जुन आर्दो जिज्ञासु अर्थात्री ज्ञानी च भरतर्षभ। तो मतलब यह है कि अगर कुछ मांगना भी है तो कृष्ण से मांगना, किसी से नहीं मांगना है। हम लोग दुखी हैं, आर्त है, दुखी है, चाहे अर्थ चाहिए या कुछ चाहिए तो हमको कृष्ण से ही मांगना है। और जो उत्तम भक्त हो जाएंगे तो फिर कुछ मांगना ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि सौ वै पुंसां परवधर्मो यतो भक्ति झोक्षदे अहितु की अप्रहितता अयात्म संप्रसिद्धति। जैसे भक्ति करे तो ऐसा हो कि जिससे कि भगवान में प्रेम हो। भक्ति से ऐसी आदर्श भक्ति कैसी है? सौ वै पुंसां परो धर्म, परम धर्म है जो कृष्ण में भक्ति उत्पन्न करे, और वो भी कैसा? अप्रतिहता, अहित की, जिसमें कुछ कामना नहीं हो, अप्रतिहता, कुछ लालसा नहीं हो, और जिससे मेरा मन आत्मा प्रसन्न रहे, कुछ कल्मश नहीं रहे। अप्रतिहता यानी कि उसको निर्विरोध हो, उसके बीच में रुकावट ना है, कॉन्टिन्यूसली चलती रहे। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि अप्रतिहता होनी चाहिए, लेकिन भौतिक जगत में है तो मांगना भी पड़ता है। तो अगर मांगना भी है तो किससे मांगना चाहिए? कृष्ण से मांगना चाहिए। लेकिन प्योर डिवोशन तो नहीं कहलाएगा, वो शुद्ध भक्ति तो नहीं कहलाएगी, है ना? लेकिन अगर फिर भी मांगना है तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के अध्याय 3 श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं, अकामा व सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेना यजते पुरुषम परम। इसमें भगवान कहते हैं जो अल्प ज्ञान है, अल्प यानी कि जिनका ज्ञान थोड़ा कम है,
तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वो भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन जो भौतिक भक्त हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो अगर उनकी कोई ज़रूरत भी होती है, तो वो ठाकुर जी से माँगते हैं। अब बच्चा माता-पिता से ही माँगेगा ना, और किससे माँगेगा? लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे जी प्रभु जी। ध्रुव महाराज को शुद्ध भक्ति की रेंज में काउंट नहीं किया जा रहा, क्योंकि उन्होंने भक्ति तो करी, लेकिन उन्होंने पीछे डिज़ायर रखी कि ऐसा कर दो, मैं ऐसा कर देने से फिर मैं आपको मानूँगा। आप मुझे दादा से बड़ा पद दे दो। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए, ध्रुव बोले मेरी कोई इच्छा नहीं थी। भगवान बोले नहीं, नहीं, ये तो चीटिंग है, पहले तो तुम्हारे मन में भावना थी, अब तुमने बदम खत्म कर दिया। तो भगवान बोले मैं तो दूँगा, क्योंकि जो तुम भावना लेकर भक्ति करने आए थे, वो भी तुम्हारी पूरी करूँगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर माँगना भी है, तो पूनम माता जी के लिए कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का अध्याय 3 श्लोक संख्या 10, 2, 3, 10। सो उसमें है अकाम, कोई कामना ना हो, अकाम, सर्व काम या सारी कामनाएं ही क्यों ना हो, मोक्ष काम, चाहे मोक्ष की कामना ही क्यों ना हो, सभी चीजों के लिए केवल भक्ति करनी है तो कृष्ण की करनी है। जो समाज में कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे, वो उनको अंधकार मिलेगा, तमोगुणी अंधकार प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया हमें। प्रभु जी ऐसी मिश्र इसमें हाँ जी प्रभु जी। सिखाते हैं, जैसे किसी किसी से कुछ मांगते हैं तो कृष्ण जो है उस देव जैसे आपने कहा था, वो देवता के द्वारा कृष्ण ही देते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा कृष्ण खुद कहते हैं इस बात को, यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धयार्थितुम अच्छति तस्य तस्साचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् इहते। तस् अचलम श्रद्धाम ताम एव विद्धामि अहम्। जो जिस देवता की कामना पूजा करता है, कामना किसी देवता की पूजा करता है, तो उसके प्रति मैं श्रद्धा मैं उस देवता में स्थापित करता हूँ, जिससे सिर्फ उन्हीं की पूजा करके वो चीज प्राप्त कर सके। लेकिन यह चीज मेरी द्वारा ही विहित की हुई है। हाँ, तो अगर किसी की कोई इच्छा है कि मैं शिव जी की पूजा करके मैं ऐसी इच्छा प्राप्त करना चाहता हूँ, तो भगवान उसको हृदय में बैठे शिव के प्रति उसका समर्पण बढ़ा देंगे, और वो बड़ा स्पॉन्टेनियस डिवोटी, बड़ा ही स्टाउंच डिवोटी, बड़ा फिक्स डिवोटी बन जाएगा शिव जी के प्रति। हो सकता है दुर्गा के प्रति उसकी भावना हो, तो भगवान हृदय में बैठे उसको दुर्गा के प्रति भक्ति बन। तो उसमें वही भगवान जो प्रभु जी ने श्लोक बताया, यो यो याम याम, जो जो जैसा जैसा। यो यो एक होता है ना आजकल, यो यो हनी सिंह, यो यो, वो यो यो भगवान का श्लोक उठा करके हनी सिंह ने चोरी किया। यो यो भगवान कह रहे यो यो याम याम, जो जो जैसा जैसा, यो यो याम याम तनुम भक्ताम, जो जो जैसी जैसी भक्ति रखते हैं, श्रद्धायाम अर्चितुम इच्छति। अर्चितुम इच्छति का मतलब है जैसी इच्छा तुम्हारी होगी, उस इच्छा के अनुरूप मैं तुम्हारी श्रद्धा भगवान के भक्तों में, देवताओं में बना दूंगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज हो गई इच्छा। अब हमें इच्छा में फिर वही घूम करके बात आती है, क्या हमें भगवान से कोई इच्छा रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? अभी देखते हैं कोरोना काल में लोग बड़ी सरलता से कहते हैं कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तो प्रार्थना में लोग कहते हैं हमें माला जपनी चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं माला जप हमें नहीं करना चाहिए, चैंटिंग नहीं करना चाहिए दूसरे व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये जो चैंटिंग करना नाम अपराध है कि हम अपनी भौतिक स्वास्थ्य के लिए किसी को नाम, भगवान के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या करें, हमें प्रार्थना शब्द का अर्थ है भगवान से अपनी भाषा में प्रार्थना करें। हे प्रभु आप तो बड़े कृपालु हैं, हे प्रभु आपने तो गजेंद्र की रक्षा करी है, क्या आप इस भक्त की रक्षा नहीं करेंगे? या हमारे परिवार में इस बच्चे की रक्षा, भगवान को नाम देकर बोलना चाहिए, उसकी भक्त का याद करानी चाहिए। आपने गजेंद्र की रक्षा करी थी, भगवान को तुरंत याद, अच्छा हाँ हाँ गजेंद्र की थी, अच्छा तुम्हारी भी वैसी करनी है क्या? भगवान समझ, भगवान आपने तो प्रहलाद की रक्षा करी थी उनके पिता हिरण्यकश्यप से, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? हाँ 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 याद है, प्रहलाद, ओके मैं तुम्हारी रक्षा। तो भगवान की प्रार्थना हमारी, हम हाँ अपनी प्रार्थना खुद स्वयं बना सकते हैं। प्रार्थना एक भक्त का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। उसको कुछ आता ना हो, लेकिन अगर उसे प्रार्थना करनी आती है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रार्थना करनी नहीं आती है तो भगवान से वो कभी मिल ही नहीं पाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। इसीलिए जपा, चैंटिंग भी अगर है, इसको किस मूड से करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं इन अ प्रेफुल मूड।
चैंटिंग शुड बी डन इन ए प्रेफुल मूड। जपा कर रहे हैं प्रार्थना के भावना से कि प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। प्रेफुल मूड, तो एक मूड होता है, मूड है प्रेफुल, प्रार्थनाओं के मूड। तो प्रार्थनाओं की बड़ी शक्ति है। हमारे शास्त्रों में प्रार्थनाएं इतनी सारी हैं, स्तुतियां हैं भागवत के अंदर, और हम देखते हैं कुंती स्तुति, गजेंद्र स्तुति, सभी ने स्तुति करी है भगवान की, और स्तुति करके भगवान ने सब कुछ उन भक्तों को प्रदान किया है। और हमारे जो आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, सबने अपनी अपनी प्रार्थनाएं लिखी हैं, और उन प्रार्थनाओं को, वैष्णव प्रार्थनाओं को हम गाते हैं। मौसम पतिता प्रभु ना पाई बेआरा, मौसम पतित प्रभु। मुझसे ज्यादा पतित प्रभु आप किसी को इस संसार में नहीं पाएंगे। मौसम पतित प्रभु ना पाई बेआरा, आपको मुझसे ज्यादा पतित कोई नहीं मिलेगा। तो ये कॉपी कर लिया हमने। हाँ, हम भी पतित हैं, लेकिन जब हम नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना को गाएंगे तो भगवान का ध्यान नरोत्तम दास ठाकुर ने जिस प्रकार आकर्षित किया तो हम पर भी आएगा। तो प्रार्थनाओं की बड़ी शक्ति है। तो हमें कभी भी कोई कामना हो या न कामना हो, भगवान की शरण में जाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्योर डिवोशनल सर्विस में कोई कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो हृदय में बैठे, जैसे गौरव प्रभु भी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं क्या देना है। जैसे छोटा बच्चा अपनी माता पिता से नहीं बोलता मेरे स्कूल की फीस का टाइम हो गया है, माता पिता खुद ही पूछते बेटा तुम्हारी फीस का वो आ जाए मैसेज तो बताना, फीस भरनी है स्कूल में। क्योंकि बच्चा माता पिता पे निर्भर है, लेकिन हम भगवान पर निर्भर नहीं है। उनको मालूम है हमें कब किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम सोचते शायद मैं बोल दूं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर वो रिमाइंडर देने लग जाते हैं, बोलते हैं पिताजी आपको याद है मेरी फीस का टाइम हो गया है। पिताजी हंसते कह रहे बेटा तू 10th क्लास में पढ़ता है ना, 9th तक तो मैं ही तेरी फीस भरते करता आया, मुझे ही याद रहता था, तू तो भूल जाता था। तो इस तरह से जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो रिमाइंडर देता है। ऐसे ही हमारा जब ज्ञान, हम जिसे ज्ञान वृद्ध कहते हैं, एक्चुअली हम अज्ञान में वृद्ध होते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन नाम जप नहीं करना चाहिए। नाम जप की महिमा को समझना चाहिए। नाम जप केवल 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 कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हेतु है, और वो मेरी निजी सेवा है। मुझे ऐसे ही नाम का इस्तेमाल, भगवान के नाम, भगवान और भगवान में कोई भेद नहीं है। मेरे पैर में और वो ये भी नहीं समझते कि अगर एक बार कट किया है तो आपको दोबारा कॉल नहीं करना चाहिए। कीप कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। मेरा नंबर कहीं ना कहीं से जूम से इधर उधर से मैं भी बांटता रहता हूँ, वो कहीं ना कहीं आ जाता है, तो इतने ढेरों कॉल आते बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। दे शुड अंडरस्टैंड। वो लगातार करते रहेंगे जब तक, और पूछेंगे क्या प्रभु जी एकादशी के पारण का टाइम क्या है? अरे भाई कैलेंडर में देख लो, उसके लिए फोन कर। तो ये हमें जानना चाहिए। और मोक्ष माता जी बोल रहे हैं कि 7.21 एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। सो ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया माता जी ऑलरेडी। यो यो याम याम, जो जो जैसी जैसी श्रद्धा रखते हैं, तो जो जो जैसी जैसी श्रद्धा रखेंगे उनको वैसे वैसे देवताओं के प्रति भगवान समर्पित करवा देते हैं। भगवान हमारी इच्छा के विरोधी नहीं है ना। जैसे छोटा बच्चा बोले, जैसे छोटा बच्चा बोले कि पिताजी मैं आईटी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और फादर भी आईटी में थे। फादर बोले नहीं नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं होता, आज लाखों करोड़ों वेबसाइट बनाने वाले बैठे हैं, तेरा कोई काम नहीं चलेगा, तू एक काम कर, मैं तुझे आइडिया दे रहा हूँ, तू बैंक में ना, मैं तेरी जॉब लगवा देता हूँ बैंक। लेकिन बच्चा बोले नहीं नहीं मैं तो आईटी इंजीनियर बनूंगा। तो क्या करेंगे माता पिता? उसकी हेल्प करेंगे, उसको आईटी इंजीनियर बनने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। ऐसे ही भगवान भक्त को कहता है तू मेरी शरण में आ, लेकिन भक्त कहता है मैं तो दुर्गा जी की शरण में जाऊंगा। तो भगवान यो यो याम याम, जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा होती है भगवान कृष्ण को कहते चल ठीक है,
कुछ समय दुर्गा की कर ले, बाद में जब थपेड़े खाएगा, घूमते फिरता कहीं इस्कॉन के डिवोटी से मिलेगा, तब वो बोलेंगे अरे भैया कहाँ चले गए, आओ तुम ठाकुर जी की शरण में आओ, तब तुम आ जाना, कोई बात नहीं। प्रभु जी 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 मिश्रा प्रभु जी। तो एक चीज जैसे कृष्ण तो कहते हैं जिससे जो मांगते हो मैं उसको दिलवाता हूँ, फिर ये भी कहते हैं कि वो चीज बहुत क्षणिक होता है, मांगते तो हो वो क्षणिक होता है, उसके लिए कहते हैं कि अंतवत तु फलम तेषाम तद भवति अल्पम वेदेषाम देवान देवयो जो यान्ति मम भक्ता यान्ति मामपि। उसको जो मांगते हैं वो तो अंत, उसका अंत वाला है, वो उसका अंत होता है एक दिन, और मेरे देवों को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, मद भक्ता यान्ति मामपि, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सच है, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो देवताओं से मांगते हैं उनका जो फल है वो क्षणिक होता है, लेकिन जिसमें बुद्धि नहीं, जिसका अज्ञान के आवरण ने घेर के रखा है, वो क्या करे बेचारा, वो तो फंस गया, अब उसको समझ ही नहीं आता। अब हमारे रिश्तेदारी में इतने लोग हैं, है ना, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा। अब वो सोचते जय साई राम, अब जय साई राम कौन सा शब्द है ये? साईं का राम से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। साईं ठहरे मुसलमान व्यक्ति, चांद मियां उनका नाम था, वो अपने प्रसाद में मांस बांटा करते थे, ऐसे व्यक्ति को राम के साथ जोड़ दिया, और लोगों को इच्छा पूर्ति करनी है तो भगवान भी क्या करे। अब ऐसे प्रोपोगंडाज होते हैं। शिला प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप साईं के बारे में क्या सोचते हैं? प्रभुपाद ने कहा मेरे पास भगवान कृष्ण को सोचने के अलावा फुर्सत नहीं जो मैं साईं के बारे में सोचूं या किसी और के बारे में। तो क्या कर सकते हैं, ये संसार जो है गलत राह पे जा रहा है, इसीलिए गीता का ज्ञान आज बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक व्यक्ति के पाप समाप्त नहीं होते हैं, है ना, येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, जब तक पुण्य वर्जित नहीं होंगे, पाप समाप्त नहीं होंगे, तब तक उसके द्वंद्व मोह ये सब हटने वाले नहीं है, और फिर वो भजन भी नहीं कर सकता। तो हम भाग्यशाली हम लोग की हम भजन कर पा रहे हैं। ठीक है, सो विशाल प्रभु आप पढ़ेंगे। विशाल अरोड़ा प्रभु। विशाल अरोड़ा प्रभु। जी प्रभु जी, ये भगवद गीता 7.23 ये कहा गया है। हाँ, ये कहा गया है भगवद गीता 7.23 में कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्यलोक को जा सकते हैं इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन जब रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से संभवतः ब्रह्म अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे वह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्वसामान्य विधि उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव। इस प्रकार मनुष्य चंद्रलोक, सूर्यलोक या ब्रह्मलोक तक भी, जो इस ब्रह्मांड के सबसे उच्च लोक है, पहुंच सकता है, किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे ग्रह क्षणभंगुर निवास स्थल है। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है, और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है, और भगवान स्वयं इन लोकों के अधिष्ठाता है। अधिष्ठाता है।
जैसे कि भगवत गीता 8.16 में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, अब्रह्मा भुवना लोकाम पुनरावृतिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौंतुए पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे लोक दुख के स्थान है, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान ने बोला कि ऊपर के जो लोक हैं, आप इस प्लेनेट में 14 लोक है ना, सबसे सेंटर में एक लोक है, उसके ऊपर 6 लोक हैं, उसके नीचे 7 लोक हैं। तो अगर हम किसी भी लोक में चले जाएं, तो अभी तो रॉकेट साइंस से जाने की कोशिश कर रहे हैं मार्स में या कहीं पर भी, हम कहीं भी चले जाएं वापस आना पड़ता है। इस 8वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक में कहा गया, अब्रह्मा भुवनान लोकान पुनरावृत्ति न अर्जुन। ब्रह्मलोक तक जाकर भी अर्जुन इस संसार में व्यक्ति को वापस आना पड़ता है। तो लेकिन मेरा जो लोक है, माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो 2 प्रकार के जगत है, एक है अप्रकट जगत और एक है प्रकट जगत। तो प्रकट जगत है ये जो हमें दिखता है, इसमें 14 लोक हैं। इसके परे है अप्रकट जगत जो दिखता नहीं है। उस लोक में जाने के बाद में वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। लेकिन अगर हम देवता की पूजा करेंगे तो ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। और ये सारे क्षणभंगुर हैं, एक ना एक समय ये लोक भी मिट जाएंगे और ये संसार, ये जो ब्रह्मांड है, ये भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान के धाम में जाएंगे तो शाश्वत जीवन रहेगा, वापस इस दुखालय में नहीं आना पड़ेगा। हम सुख दुख के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन लोग जो नहीं समझते, देवताओं की पूजा करते हैं, तो दे गेट ट्रैप्ड इन माया, वो माया के ट्रैप में फंस जाते हैं। ये श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते। ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है, नेक्स्ट somebody else can read. ओके, माता जी कैन रीड, बीना माता जी। माता जी कैन यू रीड? अनम्यूट करिए माता जी। अनम्यूट नहीं हुआ माता जी अभी आपका। नहीं हुआ माता जी। आस्क टू अनम्यूट। अभी करिए अपना अनम्यूट माता जी। नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है। ओके, नो प्रॉब्लम। हरीश प्रभु आप पढ़िए, हरीश चंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण हरीश प्रभु जी, क्या पढ़ना है? ईशोपनिषद। अच्छा प्रभु जी, मेरे पास अभी ई बुक है नहीं, अभी मेरे पास सिस्टम पे। आपने हैंड रेस किया था ना, मुझे लगा कि शायद आप क्वेश्चन के लिए किया था प्रभु जी, कोई क्वेश्चन आप कह रहे थे। अच्छा, बाद में क्वेश्चन बाद में लेंगे। पूनम माता जी आप पढ़िए, पूनम अरोड़ा माता जी। प्रभु जी यहीं से पढ़ना है ना, भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर? नहीं, वो पढ़ना है अब इससे आगे। श्री ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है। हाँ, श्री ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त कर लेता है, वह ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकार में भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक जैसे नारियल खंडे से ढका है और उसका आधा भाग जल से भरा है। चूंकि इसका बाहरी आवरण वायुरुद्ध है, अतः इसके अंदर घना अंधकार है। इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता रहती है। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा और तथा ऊंचा ग्रह कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है।
जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं। यद्यपि वे वहां अपने सनातन पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वह संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी हैं। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वह एक स्थान पर स्थित है। जिस तरह सूर्य अपनी अविचलित कक्षा में स्थित रहता है। जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर या उसके ऊपर या नीचे के किसी दूसरे ग्रह पर जाने से हल होने वाली नहीं है। अतः श्री ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि हम अंधकार में भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह नहीं करनी चाहिए, किंतु इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिमय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अनेक छद पूजक हैं जो केवल नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्वज्ञ जी बनते हैं। ऐसे छाद्य धर्मस्व जी इस ब्रह्मांड से निकलकर वैकुंठ लोक में नहीं जाना चाहते। वे ईश्वर पूजक के छंदकेश में इस भौतिक जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी लोग ऐसे छांदे धर्मध्वजियों को नास्तिकवादी विचारधारा का उपदेश देकर उन्हें गहनतम अंधकार में ढकेल देते हैं। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर बल देकर ऐसे नास्तिकों के आधार देता है। अभी तक हमने ईशोपनिषद में एक ऐसे मंत्र नहीं मिला जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो। ये कहा गया है कि वह किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं। अतः ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही साकार मनुष्य हैं, और यदि भगवान उन सबसे तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्हें किस तरह निराकार कहा जा सकता है। परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है, जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है। अज्ञानी छद धर्मस्व जी एवं तथा कथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उद्यन करते हैं, वे ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकार में भाग में प्रवेश करने के लिए पात्र हैं, क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं। यह निर्विशेषवादी सामान्यतः मूर्ख लोगों के मध्य अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को वैदिक ब्रह्मांड का कोई ज्ञान नहीं होता। यदि ऐसे मूर्ख निर्विशेषवादियों के हाथ तनिक भी ज्ञान लग जाता है तो वह ज्ञान उनके हाथों में अज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक होता है। ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं को भी पूजा नहीं करते। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्तुतियां हैं। के साथ साथ ये शास्त्र ये भी कहते हैं कि सामान्यतः ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता जी रुकिए जरा 1 मिनट, फिर आप आगे रीड करेगा। तो प्रभु जी, मैं वही नारियल वाला एक्सप्लेन करने वाला हूँ अमित को, तो मुझे याद है। तो नारियल को एक्सप्लेन करने के लिए हम जरा एक शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं, स्क्रीन शेयर करके आप लोग और अच्छे से देख पाएंगे। एक ब्रह्मांड का एक नक्शा दिखाता हूँ मैं। सो ये मैंने निकाला था अभी। सो ये नारियल आपके सामने आ गया है। नारियल
ना रियल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जो विच इज नॉट रियल, जो फेक है। तो ऐसे ये ब्रह्मांड भगवान के रोमकूप से निकलने वाला ये एक ब्रह्मांड है। तो रोमकूप क्या होता है, कहाँ होते हैं भगवान जो कि रोमकूप से निकलता है? तो ये यहाँ देखिए, इधर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा इसमें। ये आ गए भगवान। तो ये एक आपके सामने है, ये ब्लू कलर का पार्ट है और एक व्हाइट कलर का पार्ट है। तो व्हाइट कलर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं अप्रकट जगत, जो प्रकट नहीं होता है। उसके बाद एक विरजा नदी बहती है, उस विरजा नदी को कारण अर्णव भी कहते हैं। कारण अर्णव मतलब कि करण सागर भी बोलते हैं उसको। और उस करण सागर के नीचे जो स्थान है इसको बोलते हैं भौतिक जगत। पूरा का पूरा ब्लू कलर का जो है ये प्रकट जगत है। इसमें ऊपर सबसे पहले करुणदक्षाय विष्णु भगवान है। तो ये जो करुणदक्षाय विष्णु है, इनके शरीर से छोटे छोटे बुलबुलों के समान कौन निकल रहे हैं? ब्रह्मांड निकल रहे हैं। जब भगवान सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं। और इन्हीं भगवान के इक्षण से, इक्षण यानी कि उनकी आंखों की दृष्टि से रमा देवी उत्पन्न हो रही हैं, लक्ष्मी जी। और रमा देवी के आगे उन्हीं के इक्षण से छाया स्वरूपा लक्ष्मी देवी की छाया स्वरूपा माया। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रख दो बीच में और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालो तो सामने उसकी डार्क परछाई पड़ती है। ऐसे ही लक्ष्मी जी के ऊपर जब भगवान अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो उनके अंदर से इक्षण होकर के छाया स्वरूपा, छाया नि भुवना नि दुर्गा, ब्रह्म संहिता में आता है। ब्रह्मा जी कहते हैं छाया न भुवनानि दुर्गा। भुवन में जो भुवन दुर्ग का देखरेख करने वाली जेलर है वो माया शक्ति छाया स्वरूपा है, जो कि भगवान के नेत्र से प्रकट होती है। और इसी प्रकार से ये शंभु जो कि इस दुर्गा के वो बनते हैं, हस्बैंड बनते हैं। तो ये शंभु ऊपर आप देखेंगे सदाशिव लोक लिखा है, एक व्हाइट कलर के उसमें सदाशिव लोक। और उसी सदाशिव लोक का जब डार्क पार्ट नीचे प्रकट होता है उसे महाकाल धाम कहते हैं, यानी कि शिवजी का धाम, महाकाल धाम। और उस महाकाल धाम ऊपर जो सदाशिव लोक में शिवजी थे वो चतुर्भुज रूप वाले विष्णु थे, लेकिन जब इस भौतिक संसार में आए तो भगवान से वो प्रकट हुए तो वो शंभु बन गए। तो यहाँ पर ये शंभु दिखा रखे हैं, नंदी वाले शंभु जो है। और फिर इन शंभु से आगे ये ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है जो नारियल के समान रियल नहीं है। ये इसके अंदर जब शंभु और दुर्गा मिलकर के भव और भवानी भी कहा गया। भव यानी कि शिवजी और भवानी यानी कि दुर्गा। भव यानी कि ये भव सागर और भव रोग जिसे कहते हैं, भव रोग, भौतिक संसार को भव कहा गया। और इसकी देखरेख करने वाली भव यानी दुर्गा और उनके शिवजी और उनकी वाइफ भवानी। तो भव और भवानी मिलकर के इस भव रोग के भौतिक संसार को देखते हैं। तो ये पूरा नारियल के समान है। अब नारियल में क्या होता है, अंदर पानी भरा होता है और बाहर वो पूरा नारियल जो होता है वो जाल उसमें मतलब वो लगा होता है, क्या कहते हैं, घास फूस होती है और बीच में उसके एक हार्ड शेल होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, नारियल खपड़े से ढका है, भौतिक तत्वों से ढका हुआ ठीक वैसे ही। तो भौतिक तत्व कौन से, तो आप यहाँ देखेंगे ये 7 तत्व की लेयर है भौतिक ब्रह्मांड में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मिथ्या अहंकार और महतत्व। तो ये जो 7 लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेयर जो लगी हुई हैं, ये सारी की सारी लेयर जो है ये कैसी हो गई, नारियल के ऊपर का खपेड़ा, मतलब खप्पड़ जिसे कहते हैं या नट शेल कहें, वो उसका आधा भाग और इसके अंदर का भाग आधा जल से भरा है। तो बिल्कुल जैसे नारियल में पानी पूरा नहीं भरा होता, हाफ होता है, ऐसे ही इसके अंदर ये हाफ पानी भरा हुआ है। इसके अंदर नारियल के अंदर ना ये पूरा ओशियन, तो इस ओशियन का नाम है गर्भोदक सागर। नीचे लिखा दिख रहा होगा आपको, गर्भोदक समुद्र। और वराह भगवान ने जब पृथ्वी को निकाला था तो इसी गर्भोदक सागर से निकाला था। अब जो भौतिकवादी संसार में आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि पृथ्वी पाताल में गिर गई थी। तो पृथ्वी का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, पाताल से 10 टाइम्स बड़ी है पृथ्वी। तो 10 टाइम बड़ी चीज छोटी चीज में कैसे गिर जाएगी। लेकिन जिन्हें पाताल के आगे का मालूम नहीं है वो तो यही सोचते ना पाताल में गिर गई थी। और स्कूल कॉलेज में बच्चे बोलते थे, अबे तुझे पाताल में भेज दूंगा, क्योंकि पाताल के आगे का पता ही नहीं है। तो पाताल के आगे ये गर्भोदक सागर में गर्भोदक साई विष्णु लेटे हैं और इनके इस नाभि से ये 14 लोक निकलते हैं। कौन कौन से लोक हैं, पृथ्वी इसके बीच में है, बिल्कुल आप देखें, पृथ्वी यानी भूलोक, उसके ऊपर भूवर लोक यानी कि
पितरों का लोक, यहाँ लिखा है प्रेत आत्माओं का लोक यानी कि पितरों का लोक। उसके ऊपर स्वर, स्वर यानी कि देवताओं का लोक। उसके ऊपर महर लोक यानी कि भृगु मुनि और प्रजापतियों का लोक। उसके ऊपर जन लोक यानी प्रजापतियों का लोक। और उसके ऊपर तपलोक, 4 कुमार यानी कि चतुष कुमार, सनत सनंदन सनक आदि कुमार वो रहते हैं। और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का लोक, सत्य लोक। नीचे चले पृथ्वी के तो अतल, अतल किसका है? राक्षसों का लोक, जैसे मय दानव का पुत्र बल वहां पर रहता है। वितल, जहाँ राक्षसों का लोक है, शिव जी यहाँ निवास करते हैं। तो यहाँ शिव जी किस रूप में निवास करते हैं? रुद्र के रूप में निवास करते हैं। सुतल, उसके नीचे सुतल, बलि महाराज का लोक, जो भगवान ने बलि को दिया था वामन देव अवतार लेके। तलातल यानी कि दैत्य मय दानव का लोक। उसके नीचे महातल, सर्पों का लोक। उसके नीचे रसातल, दैत्यों का लोक। फिर पाताल, सर्पों का लोक, जहाँ वासुकी नाग रहता है, जो समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था। तो इस प्रकार से ये लोक सारे के सारे 14 लोक है। अब देवी देवताओं की पूजा करके कोई व्यक्ति इस नारियल को फाड़ के बाहर नहीं निकल सकता। कितनी भी पूजा कर ले, वो इन्हीं 14 लोकों के अंदर घूमता रहेगा। केवल ही केवल कृष्ण भक्ति करके कोई व्यक्ति इस नारियल की, पहले तो ये इन 14 लोकों को पार करता है। उसके बाद ये 7 पर्दे हैं इसके ऊपर, पृथ्वी, भूमि, गगन, जल, वायु, इनको पार करता है। फिर इनको पार करके वो कर्णोदक सागर पहुंचता है। फिर इसको पार करके वो व्यक्ति यहाँ ये वैकुंठ धाम, गोलोक धाम की तरफ जाता है, जहां जाके वापस नहीं आना पड़ता। आप सोचो, ये नारियल में बंद हम सब हैं और इस नारियल में हम पूजा कर रहे हैं, दुर्गा नवरात्रि, शिवरात्रि, हम इसी में घूमते रहेंगे। रात्रि के कभी नारियल फटेगा नहीं हमसे। लेकिन इसको खोलना है तो एक ही तरीका है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रीति पूर्वक भजन करने से ही श्रील प्रभुपाद कहते हैं हम इसको तोड़ सकते हैं। उपनिषद कहते हैं, भागवत कहती है इसको हम तोड़ सकते हैं। तो इसको और क्लोज से आपको देखना हो तो आप अलग से इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार वैकुंठ है, फिर गोलोक है। ये गोलोक का पूरा वो है, आप देखिए किस प्रकार से गोलोक वृंदावन, कमल का स्वरूप पूरा कमल खुला हुआ है, सहस्त्र कमल है, सहस्त्र पंखुड़ियां हैं इसके अंदर, है ना। और ये हमारा जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर नवग्रह भी हैं। तो आप ये देख सकते हैं नवग्रह कैसे हैं, शनि, बृहस्पति, मंगल। ये कहाँ है? ये स्वर्ग लोक के अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली है और भूवल लोक पे ये है। तो ये पूरा एक, जब चार्ट आप समझेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो हमें इतना समझना है कि अभी हम नारियल के अंदर हैं और देवी देवताओं की पूजा करके हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। सो नाउ यू कैन टेल मी। यस अमित प्रभु, आप अमित प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये इस पे तो मेरे ख्याल से पूरी सीरीज चाहिए फिर प्रभु जी, बहुत ज्यादा डिटेल में है। और अगर आपने कोई सीरीज बनाई होगी तो प्लीज शेयर कर लीजिएगा। नहीं, अभी बनाई नहीं है। सो आई एम प्लानिंग कि एक दिन हम गोलोक का चार्ट को समझते हैं पूरा, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ है, किसके बाद क्या प्रकट होता है, कैसे आता है। क्योंकि प्रभु जी इसकी इन्क्विजिटिवनेस तो शुरू से ही रही थी, ब्रह्म कि किस तरह से ये हो रहा है। क्योंकि जहाँ मैं 6 साल भटका हूँ ना, वहाँ पे भी मिसगाइड किया था। तो वहां से भी वो कुछ उस तरह का, मतलब वहां पे एक ये वही कह रखे थे कि भाई इसके ऊपर कुछ है नहीं, ये नहीं है, बट वहां से भी अनसेटिस्फैक्टरी मतलब होता है ना, अंदर कुंठा रह जाती है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो ये आप काइंडली जो जैसे आपने मैं मृत्यु के बाद का सच की जो सीरीज है ना, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रही है, वो वैसी सीरीज इस तरह की जो है बहुत बनाते हैं, एक्सप्लेन करते विल प्लान। मैं इसको बनाता हूँ, जूम पर ही अपन रखेंगे so that we can record and can save on YouTube also. और प्रभु जी इसमें ये जो आपने चार्ट है, ये आपने खुद वो सारा भागवतम और वो सब पढ़ के खुद डिजाइन करवाया है या ऑलरेडी ये बने हुए थे? नहीं, ये ऑलरेडी डिजाइंड है, डिवोटीज ने बनाया, गौड़ीय वैष्णव डिवोटीज ने बनाया है, कुछ हमारे इस्कॉन के डिवोटीज ने भी बनाया है। तो एक्चुअली भागवतम से ही है सारा। और हम इसको शेयर कर लेंगे जब हम पहले चार्ट समझेंगे, उसके बाद इसको शेयर कर लेंगे। जी प्रभु जी। और प्रभु जी ये जो श्लोक आप उसमें मुझे थोड़ा सा ये है कि इसमें जो स्टार्टिंग में बोल रखा है ना कि देवताओं की पूजा करने वाले अंधकार में जाते हैं, तो एकदम से अगर कोई भी गहनतम क्षेत्र में, जैसे जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हुए अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में
प्रवेश करते हैं। तो अगर वैसे हम किसी से बात करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो दो चीजें इसमें एक एस्पेक्ट है। एक तो ये है कि उस श्लोक में, जैसे आपने अभी भगवत गीता की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें भी आपने बताया था कि जब इतने, ये बेसिकली कोरोना काल है, इसमें इतने कष्ट हो रहे हैं, तो ये एक तरह की एडवांटेज है हमारे लिए। इतने कष्ट देख करके कुंती महारानी वाली जो फिलॉसफी है कि कष्ट दे दो ताकि हम याद कर सकें, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है। तो आप जब वहाँ पे स्वर्ग में होंगे और जहाँ आपको फैसिलिटी मिलेगी, जैसे आपने कहा था सत्संग में, तो उस समय तो फिर कोई याद ही नहीं करेगा। इस टाइम जो भक्ति की जो पीक है वो कोरोना के बहाने जो है याद तो कर सकते हैं, अगर जो नहीं भी करें जो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये है, और दूसरा अगर जो इसके थ्रू स्वर्ग में जाएंगे वो फैसिलिटीज में जो उनके मतलब जैसे आपने कहा था ना अप्सराएं भी हैं, उसके अलावा कल मतलब आपको कभी ज्वर नहीं आता उसमें। हाँ, तो बुखार नहीं आएगा। यस, ये सब चीजें अगर नहीं आएंगी तो फिर आप जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर अपने कर्म खराब करके फिर से गहनतम जो है, मतलब एक तरह से आपको क्षणिक सुख मिलेगा और फिर से गहनतम में चले जाएंगे। तो ये श्लोक उसकी ओर इंडिकेट कर रहा है प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो वो है, और दूसरा हमने ये समझा कि जो ये नारियल है ना, पूरा नारियल ना रियल, जिसमें कुछ भी रियल नहीं है, तो इसी नारियल के अंदर हम भटकते रहेंगे, कितने भी ऊपर तक जाए, ब्रह्मलोक तक, अब्रह्मा भुवनान लोकान पुनर्आवृत्ति अनो अर्जुन। अर्जुन, उस व्यक्ति को वापस आना पड़ता है, यानी कि वो इस नट शेल नारियल के अंधकार से कभी निकलेगा नहीं। तो आज कोई अगर देवी उपासना के लिए जा रहा है तो वो गहनतम अंधकार की ओर ही प्रवेश कर रहा है, यानी कि इसी अंधकार में, अज्ञान रूपी इसी सर्कल में घूमता रहेगा। ही कैन नॉट लाइक क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर कैसे कर सकता है? ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। तो प्रभु जी इसमें इस नारियल के अंदर जो है गर्भोदक्ष विष्णु भी विराजमान है, और बट दे वी कांट से कि गर्भोदक्ष विष्णु अगर विराजमान है, अब भगवान तो कण कण में विराजमान है, हमारे घर में भी विग्रह में विराजमान है, तो क्या भौतिक ब्रह्मांड को दुखालय नहीं कहा गया? इसको दुखालय। अब यहाँ पर हमारे विग्रह हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ है, ये सब भी तो है, लेकिन जहाँ भगवान होते हैं वो स्थान दिव्य होता है। जैसे वृंदावन इस भौतिक संसार में है लेकिन दिव्य है, तो वो दिव्यता होती है और वो भगवान प्रकट होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का एक कक्ष बनाया जाए जेल के अंदर, बोले जी ये क्या है? बोले ये प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑफिस बनाया गया है, जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो यहाँ कुछ काल के लिए रहते हैं, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जेल, उस जेल का हिस्सा नहीं होता। तो ऐसे ही गर्भोदक्ष सागर के अंदर गर्भोदक्ष विष्णु का होना या क्षीरोदक्ष विष्णु का होना इज नॉट दैट दे आर आल्सो ट्रैप्ड इन दिस थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर और इन दिस ब्रह्मांड। जी प्रभु जी, तो ठीक है प्रभु जी, अब आप आगे बताइए, जो नहीं मैं पूछ सका वो आप। जी जी हरे कृष्णा। ठीक है, पूनम माता जी, पूनम अरोड़ा माता जी। पूनम अरोड़ा माता जी। जी जी प्रभु जी। आपका कोई क्वेश्चन है माता जी? यस प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से आपने बताया था, तो जिनकी डेथ हो जाती है क्या उनके लिए भी हमें चैंटिंग नहीं करनी चाहिए? जब आपने पहले जो बोला था कि हमें चैंटिंग हमेशा हम जपा कर सकते हैं, लेकिन हम जपा तो वैसे भी कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि हम उस जपा को इसलिए कर रहे हैं कि हमें किसी कष्ट से निवारण करना है या कोई मुक्ति की प्राप्ति करनी है। हम जपा करते हैं, जनरली जपा कर रहे हैं कि चलो मेरी 16 माला हो गई तो मैं 10 राउंड एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूं कि मैं किसी प्रेत आत्मा के लिए कर रहा हूँ या मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो मुझे उस हरि नाम बहुत ऊंची चीज है। हम गीता के श्लोक पढ़ सकते हैं, मृत व्यक्ति के लिए बताया गया, एक एक श्लोक के अंदर मुक्ति करने की शक्ति होती है। तो हम भगवत गीता के 2nd चैप्टर, 9 चैप्टर, 18 चैप्टर, ऐसे डेथ के टाइम में 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग, ऐसे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, श्लोका सुना सकते हैं, लेकिन हरि नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हरि नाम बहुत ही एक सीक्रेट चाबी है जिससे हम सीधा इस बड़े नारियल को तोड़ करके सीधा गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। सो डोंट थिंक कि हरि नाम एक ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं तो उसका अनड्यू एडवांटेज लेने लग जाए। सो वी शुड नॉट यूटिलाइज। बाकी जनरली लोग करते हैं, लोग जपा भी करते हैं, बट प्योर डिवोशनल लेवल पर जो व्यक्ति होगा वो यूज नहीं करेगा इसको। तो हमें मतलब नहीं करना चाहिए ना?
Yes, we should not use, we should only use chanting कि हम 10 माला एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आज हमारे घर में मृत्यु हुई है, बस हम जप कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम उनकी शांति के लिए जप कर रहे हैं, उनकी मुक्ति के लिए कर रहे हैं, उनकी बीमारी के लिए कर रहे हैं। वी शुड नॉट यूज, हमें यूज नहीं करना है, लेकिन हाँ मैं एक्स्ट्रा राउंड कर रहा हूँ, दैट इज ओके, भगवान का नाम ले रहा हूँ, विच इज एब्सोल्यूट। ठीक है प्रभु जी, क्योंकि मैंने आज भी ये 2 माला करी है कि मेरे बच्चे जैसे नहीं करते हैं यादा पूजा पाठ, तो मैंने आज भी 2 एक्स्ट्रा राउंड्स किए हैं कि हे भगवान मेरे बच्चों को भक्ति में लगाओ, तो मुझे वो भी नहीं करना चाहिए फिर। ना हमें नहीं, देखिए भक्ति में लगाओ एक अलग चीज है, उसमें आप भगवान की सेवा में लगाने के लिए बात कर रहे हैं। एक है कि मैं अपनी परेशानियों को दूर भगाने के लिए बात कर रहा हूँ, एक मैं मुक्ति के लिए बात कर रहा हूँ। तो आप समझिए कि मैं किस पर्पस के लिए उस हरि नाम को, अब भगवान की भक्ति के लिए मैं हरि नाम कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूं प्रभु मेरी भागवत श्रद्धा बन जाए, तो मैं 4 माला एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो मैं भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य कर रहा हूँ, विच इज एब्सोल्युटली ओके। वो मेरी पर्सनल डिजायर नहीं है कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मेरा बच्चे का स्कूल का नंबर पास हो जाए, किसी की बीमारी ठीक हो जाए। तो भौतिक उपलब्धि या भौतिक डिजायर के लिए उसका यूज नहीं करना, बट स्पिरिचुअल डिजायर्स के लिए तो ऑब्वियसली हरि नाम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी रीड करना है आगे या नहीं? हाँ आगे कंप्लीट कर दीजिए, वरना रह जाएगा आज का श्लोक। ठीक है। भगवत गीता 7.23 में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे स्थायी नहीं होते, क्योंकि ये सारा भौतिक ब्रह्मांड ही स्थायी नहीं है। अतः इस भौतिक अस्तित्व के अंधकार में जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है वह भी नश्वर होता है। प्रश्न ये है कि वास्तविक तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए। भगवान कहते हैं कि ज्यों ही कोई भक्ति में सेवा के द्वारा उन तक पहुंचता है जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, त्यों ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्ति पा लेता है। दूसरे शब्दों में भव बंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर रहता है। इन क्षंते धर्म ध्वजियों में ना तो ज्ञान होता है, ना भौतिक मामलों से विरक्ति, क्योंकि उनमें से ये छंद धर्म ध्वजी शब्द का अर्थ है, छंद धर्म ध्वजी मतलब होता है छंद यानी कि छोटे, छंद होता है ना छंद छोटे, धर्म ध्वजी यानी कि धर्म की ध्वजा पताका लहरा के चलते हैं। अरे हमारा अखाड़ा, हमारी सोसाइटी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ज्ञान, तो ये जो छंद छोटे अज्ञानी अल्प धर्म ध्वजी होते, धर्म की ध्वजा लहराने वाले, इनमें ना तो ज्ञान होता है ना ही भौतिक मामलों से विरक्ति होती है। तो हमें इनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि आज भारतवर्ष में एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बट बुरा लगता है देख करके, रामचंद्र जी का मंदिर बनाने के लिए लोग डोनेशन मांग रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे एक व्यक्ति आया था, मैंने बोला कि भगवान राम के लिए आप मंदिर बना रहे हैं? कह रहे हाँ जी बना रहे हैं। तो भगवान राम कौन है? कहा भगवान है। मैंने कहा कि भगवान राम जो है ये कहाँ रहते हैं? कह रहा अयोध्या में रहते हैं। मैं कहा जी ठीक है, तो भगवान राम संपूर्ण सृष्टि के भगवान है? कह रहे नहीं, भगवान तो देखिए निराकार है और वो शिवलिंग के रूप में ज्योति रूप में प्रकट होता है, लेकिन जब अयोध्या की लीला करनी होती है तो वो राम बन के प्रकट हो जाता है। तो सोचिए उनका ज्ञान कैसा। तो ये छंद धर्म ध्वजी हैं, मंदिर भी बना रहे हैं, राम मंदिर भी बनाएंगे, लेकिन राम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। राम कौन थे? बोले राम तो निराकार ब्रह्म के एक अवतरण है, मनुष्य रूप में आए हैं। जब जब बाड़े असुर अभिमानी, तब तब लय प्रभु मनुष्य शरीरा। प्रभु तो मनुष्य शरीर लेकर के आते हैं। अरे मनुष्य शरीर लेके आते हैं, लेकिन उनका मनुष्य शरीर हमारे जैसा नहीं होता है कि उनको कोई बाण लग जाएगा तो मर जाएंगे भगवान। इसीलिए भगवान ने जब अपनी वाल्मीकि रामायण में आता अपनी अंतर ध्यान लीला करी, तो भगवान विष्णु रूप लेकर के सरयू के अंदर पूरा प्रवेश कर गए। लेकिन ये धर्म ध्वजी जो हैं, छंद धर्म ध्वजी, छोटे धर्मों के पताका लहरा रहे हैं, राम के बारे में नहीं जानते। तो मुझे बहुत दुख लगता है देख करके। बड़े से बड़े लोगों को मैं मिला हूँ, हमारे मूवमेंट शिला प्रभुपाद के गौड़ीय वैष्णव मूवमेंट को छोड़ करके कोई भी कथावाचक हो, कोई भी हो, उनके जब आप मूल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये भगवान को निराकार मानते और कह रहे हैं कि निराकार है, या फिर वो शिव जी को भगवान मानते होंगे और राम कथा कर रहे होंगे, भागवत कथा कर रहे होंगे। तो ये छंद धर्म ध्वजी कहलाते। जी माता जी आगे पढ़िए। जी
क्षण धर्मध्वजियों में ना तो ज्ञान होता है, वह भौतिक मामलों से विरक्ति, क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग भवबंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंद कर धार्मिक सिद्धांतों के वेश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का दिखावा प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार में लिप्त रहते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में मान लिए जाते हैं। धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। वे वैदिक आदेश, आचार्योपासना, आचार्य की पूजा तथा भगवत गीता 4.2 में कृष्ण के कथन एवं परंपराप्त अर्थात भगवान का यह सर्वोत्कृष्ट विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ है कि भी अनदेखी करते हैं। वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथा कथित आचार्य बन बैठते हैं, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन तक नहीं करते। ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे घातक तत्व हैं। चूंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतः वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते। जिन्होंने भगवत गीता 16.19 और 20 में घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु असुरों को नरक के घुतम धारा में डाल दिया जाएगा। श्री ईशोपनिषद पुष्टित करती है कि ये छंद धर्मध्वजी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान को और बढ़ जाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये जितने भी फॉल्स एंड फेक गुरुज हैं, सो कॉल्ड धर्मध्वजी, ये सब का लोग पूछते हैं इनका क्या होगा प्रभु जी, ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना सब करते हैं। कोई धर्म का आसरा लेकर के चाय बेच रहा है, कोई धर्म का आश्रय लेकर के वो बना रहे हैं, टूथपेस्ट बना रहा है, कोई शेविंग पाउडर बना रहा है। तो धर्म, आप धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म की स्थापना की बात करिए, शास्त्रों की बात करिए, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो ईशोपनिषद की पुष्टि है, धंध धर्मध्वज केवल इंद्र तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरे होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। घृणित यानी कि नरकों की ओर जाएंगे या फिर इसी भौतिक धारा के अंदर बह जाएंगे। तो दिस इज ओवरऑल द टुडेज सेशन। तो इसमें बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए, लेकिन टाइम हमारा शॉर्ट होता है, so we can't discuss much, but 16 चैप्टर में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि आजकल के जो राजनेता हैं, और वो राजनेता जो व्रत करते हैं, क्या कहते हैं उसको, अनशन कर देना, बिना खाए पिए व्रत कर लेना। अगर कोई भी व्रत भौतिक उपलब्धि, यहाँ तक कि राष्ट्र के लिए भी किया जाएगा, तो वो व्यक्ति असुर कहलाता है। अब बताइए, हम लोग राष्ट्रवादी होकर के व्रत कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, हमारी डिमांड पूरी करो, हमारी इच्छा पूरी करो। तो ये एक प्रकार से, इसको हम धार्मिक तो कह ही नहीं सकते, लेकिन हम इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन वो राष्ट्रवाद भी नहीं है, ये मायावाद है, जहाँ पर व्यक्ति भगवान को भूल करके और अपनी इंद्र तृप्ति कर रहा है। तो ये आसुरी प्रवृत्ति बताई गई कि ये आसुरी प्रवृत्ति होती है, जो लोग इस प्रकार के अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, राष्ट्र की इच्छा पूर्ति के लिए और व्रत आदि का इस्तेमाल करते, भगवान के नाम का इस्तेमाल करते। सो बट वी कांट डू एनीथिंग। जो भी कलयुग बढ़ेगा, इसी प्रकार के छंद धर्मध्वजी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अभी सच्चे भागवत भक्त, भक्ति काल के भक्त तो अब हमारे लिए नहीं है। हमारे पास तो है श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्र, इस्कॉन गौड़िया मूवमेंट के कुछ वर्तमान आचार्य और कुछ वैष्णव हमारे बीच में है, और न जाने ये भी कब हमारे बीच से ओझल हो जाएंगे। बहुत कम समय है
कि हम थोड़ा सा सीरियस हों और इन शास्त्रों की गहनतम ज्ञान को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो वी शुड रीड एवरी डे, शुड ट्राई टू रीड एवरी डे. तो यही है इसका अभिप्राय, ताकि हम अंधकार से बच सकें. ठीक है, हरे कृष्णा. सो यहाँ पर कुछ डिवोटीज के कुछ क्वेश्चंस हैं. सुदक्षा गौरी माता जी. माता जी अनम्यूट करिए अपना. जी प्रभु माता जी. कृष्णा प्रभु जी प्रणाम. प्रणाम माता जी. प्रभु जी, एक तो जैसे इससे रिलेटेड ही अगर हम सोचें तो इतना देवी देवताओं का जो है तो वो शुरू कहाँ से हुआ? हमारे वेद पुराणों से शुरू हुआ जो इतनी वेद पुराणों से शुरू हुआ. वेद पुराणों से शुरू हुआ, बिल्कुल सच बात है. वेद पुराणों से शुरू हुआ है और ये इसलिए हुआ कि जैसे अपलिफ्टमेंट करना हो, तमोगुणी व्यक्ति को अपलिफ्टमेंट करना हो तो क्या करेंगे. अब वेदों के अंदर मांस खाना भी अलाउड लिखा गया, लेकिन किसके लिए लिखा गया? तो शिला प्रभुपाद जी से कई बार लोग लड़ जाते थे, बहस करते थे कि आप वेदों को कैसे सहारा देते हैं. प्रभुपाद ने कहा नाम अपराध है, शास्त्रों का खंडन नहीं करना है. सो वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट वेदा सेज. वेदा सेज दैट यू कैन डू सैक्रिफाइस. आप बलि चढ़ा सकते हैं, बलि चढ़ाना अलाउड है. पर 30 दिन खाने वाला व्यक्ति है, अगर उसको बोलो तुम्हें अमावस को दुर्गा को भोग लगा के खाना है, तो उस व्यक्ति के 29 दिन तक आपने पशु की हत्या को बचा लिया. तो उस 29 डेज की सेविंग को नहीं समझेंगे. क्या बोलेंगे? आपके शास्त्रों में लिखा है बलि चढ़ाना अलाउड है, पर कौन से दिन? खाली अमावस, ताकि 29 दिन ना खा सके. अब लोग क्या करते हैं, अमावस का मन लेकर के पूरा महीना खाते, बोले आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं. तो इस तरह से जो ये प्रकार के लोग हैं, इनको अपलिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो फिर डेमीगॉड वर्शिप दिया गया कि चलो आप ये कर लोगे तो इससे आप आगे बढ़ जाओगे. फिर जो भूत प्रेत की पूजा करने वाले लोग हैं, शमशान में सिद्धि पाना चाहते हैं, जिनकी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, इन लोगों का अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? इनके अपलिफ्टमेंट का तरीका है कि चलो तुम डेमीगॉड्स की पूजा करो. तो हम देखते भी हैं स्कूल के अंदर कुछ सेक्शन होते हैं, कभी कभी ऐसे हमारे टाइम पे होता था, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन. तो टीचर्स तो सारी सही होती हैं, लेकिन जब बच्चे ए में पास नहीं हो पाते, बी में पास नहीं हो पाते, तो उनके लिए फिर सी और डी सेक्शन बना दिया जाता है. बोले इसमें 60% वाले, या फिर डी सेक्शन में वो जो बिल्कुल 40% वाले बच्चे हैं. तो सारा एक बैच बन जाता है. 40% वालों की बुद्धि एक जैसी होती है. ए सेक्शन में जो 90% है अबव वाले, उनकी बुद्धि एक जैसे, सब लोग मेहनत कर रहे हैं पूरा. तो टीचर्स तो सब में समान पढ़ाने वाली हैं, लेकिन ये बैच इन लोगों का, इनको अपलिफ्ट करने के लिए डी सेक्शन बनाया गया ताकि वो अपलिफ्ट हो सके. अब व्यक्ति बोले कि जरूरत ही क्या थी डी सेक्शन बनाने की, ए के साथ ही रहते. अगर वो ए के साथ में आप उनको रख देंगे तो ये डी वाले ए वालों को भी पढ़ाई नहीं करने देंगे. तो इस तरह से ये सेक्शन क्रिएट किया गया. ऐसे ही देवी देवताओं की उपासना करने वाला एक सेक्शन बनाया गया कि जो तमोगुणों से ग्रसित हैं, जिन लोगों का माया स्तेते हता ज्ञानम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, यजंते ही अन्य देवता, वो अन्य देवताओं का भजन करते हैं. सो उनका एक सेक्शन हो गया तमोगुणी सेक्शन, एक हो गया रजोगुणी सेक्शन, एक हो गया सतोगुणी सेक्शन, और डिवोशनल सर्विस हो गया निर्गुण सेक्शन. इसमें तो मतलब कोई गुणों में बंधा हुआ ही नहीं है. कृष्ण भक्ति हरि नाम तो ये बंधन नहीं है ना, ये बंधन से आजाद करने वाला है. तो ये निर्गुण सेक्शन है देखा जाए तो. सतोगुणी सेक्शन वो होता है जिसमें हम गाय को चारा खिलाना, लोगों से विनम्रता से बात करना, भगवान कृष्ण के मंदिर जाना, परोपकार करना, दवाइयां बांटना. तो ये आता है सत्वगुण सेक्शन. रजोगुण सेक्शन है कि देवी देवताओं की उपासना करना, उनसे इच्छा पूर्ति के वरदान मांगना. तो ये जो है वो रजोगुण सेक्शन. और तमोगुण सेक्शन है मांसाहार का सेवन करना और बलि चढ़ाना. तो ये तमोगुण सेक्शन. तो ये सारे सेक्शन बनाए गए ताकि धीरे धीरे डेवलपमेंट हो सके व्यक्ति का. तो शास्त्रों ने उनको कृपा करी है, वरना उनके ऊपर कौन कृपा करेगा विचारों के ऊपर. जी प्रभु जी, एक और पूछना था भागवतम से कि जब भगवान अपनी नित्य लीला करके मतलब फिर सबको वापस उनके धामों में या जगह पे भेजते हैं, तो वैकुंठ में कौन जाते हैं? वैकुंठ में भी लिखा है कि वैकुंठ में भी वापस. हाँ, तो डिपेंड करता है कि भगवान के भक्त को कौन सी लीलाओं में उनका ज्यादा अटैचमेंट है. जैसे किसी व्यक्ति को रामचरित्र में ज्यादा अटैचमेंट है,
तो व्यक्ति को जबरदस्ती गोलोक में डालेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बोला मैं तो राम का भजन करता था, ये गोलोक में कहाँ आ गया, यहाँ तो लोग गाय चरा रहे, बस बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ तो अलग है। तो उसको रामचरित्र की लीलाओं में डाला जाएगा, जहाँ हनुमान है, राम भरत लक्ष्मण है, वहां पर पूरा अयोध्या है, तो वो साकेत धाम में प्रवेश करेगा। अब किसी को नरसिंह भगवान से बड़ा अटैचमेंट है कि मुझे नरसिंह चाहिए, तो वो नरसिंह वैकुंठा में प्रवेश करेगा, जहां उसे नरसिंह भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, नरसिंह की सेवा प्राप्त हो, सदा नरसिंह मंत्रों का उच्चारण करने का मौका मिले। सो ये वैकुंठ सारे अलग अलग प्रकार के हैं, तो जिसकी जैसी आस्था, जिसका जैसा कनेक्शन होता है। अभी कोई लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, कोई रुक्मणी द्वारकाधीश की पूजा कर रहा है, कोई व्यक्ति मथुराधीश लक्ष्मी मथुराधीश की पूजा कर रहा है, और कोई राधा कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई गौर निताई की पूजा कर रहा है। तो जो जैसी पूजा करेगा वो उस लोक में, पर ये सारे ही पूरी सोसाइटी जो है जन्म मृत्यु से परे की है, वैकुंठा सोसाइटी। इस सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट हैं, कोई किसी का 501 है, किसी का 502 है, किसी का 503 है, सारी फ्लैट समान है, लेकिन पूरी सोसाइटी जन्म मृत्यु से परे है, वैकुंठा सोसाइटी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। पार्थ कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये बेसिकली अभी जो मैं क्वेश्चन है इस क्लास से कंसर्न नहीं है, ये आने वाले 1 वीक से कंसर्न है। लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 वीक। कब हुआ? अब ये भी हो गया? आज दोपहर को प्रभु जी। और वो तो था, एक्सपेक्टेड था कि होगा, फाइनल तो नहीं आया था। तो नहीं आया तो भी खैर आ जाएगा जब भी आएगा तो। अच्छा, तो आपको फाइनल ही पता नहीं। तो जी देखिए, एक्सपेक्टेड तो पहले भी सबको ही था। अब ये जब डिक्लेरेशन आगे ही नहीं आई, मैंने भी टीवी नहीं ऑन किया पिछले 3-6 घंटों से। बेसिकली यह है कि जो शाम को हमारा 7 से 9 का कीर्तन है, that will continue. हाँ। It's again expected only. लॉकडाउन अगर होता तो ये भी एक्सटेंड होगा। तो अभी सारे भक्त हैं तो उन सबको ये कम्युनिकेट करना है आपके परमिशन के बाद कि जितना चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं 7 बजे से, और उसके बाद वो जो भी कीर्तन करना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी 10 से 15 मिनट सबको स्लॉट दे दी जाएगी। यस। तो सारे भक्त लोग का भगवान का कीर्तन करने का मौका है, भगवान की सेवा करने का मौका है 7 बजे शाम से 9 बजे तक। तो अभी 7 बज गए हैं, तो 5 मिनट बाद सारा कीर्तन शुरू होगा। तो भक्त लोग ऑनलाइन पे ज़ूम पर जाएं, और वहां पर जैसे यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पर एक का नाम दिया जाएगा हैंड रेज का, और फिर वो व्यक्ति लीड करे कीर्तन को। बाकी लोग म्यूट करके रहें, और जिसका नंबर आता जाए वो कीर्तन करता जाए। 10-10 मिनट ही करना है, ज्यादा नहीं करना। 7 to 9 में अगर 8 भक्त मिलकर करेंगे तो 2 घंटे गुजर जाएंगे हमारे। सो हर रोज 8-10 भक्तों को ज्वाइन करना है। तो लोग अपना नाम पार्थ कृष्ण प्रभु जी को भेज सकते हैं, गदाधर ग्रुप में हो या किसी भी ग्रुप में हो। 7 to 9 में सारे भक्त कीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भगवान के लिए, रुक्मिणी द्वारकाधीश के लिए 10 मिनट का कीर्तन 7 to 9 PM फॉर अवर ग्रुप। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक और छोटा सा क्वेश्चन था जी। प्रभु जी, अपना स्वर्ग लोक में हर देवता का अपना अपना लोक है। तो उस लोक में जो कौन आएगा फिर हमको लेने, कुछ बता हुआ आएगा क्या? ये जो है एक्स्ट्रा बैग दे दो। एक्स्ट्रा बैग अभी कुछ नहीं निकाल सकते, सारा वहाँ पैर रखने को जगह नहीं है, वहाँ पर सारा बद सामान कर रखा है। इतनी दुनिया और जितने दिख रहे हैं सारे वहीं रहेंगे, इतने सामानों के साथ आधे चले भी गए। हरे कृष्णा। राधा रूपा माता जी। हाँ जी माता जी, आपका ना ऑन है, आप प्लीज म्यूट करके बोलिए। यस पार्थ कृष्ण जी प्रभु जी। तो भूत धरा से आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ स्वर्ग लोक जाती है जी। तो वहां पे उसको शरीर कैसे प्राप्त होता है? वहां भी क्या जैसे धरा पे जन्म होता है वैसे वहां भी जन्म होता है प्रभु जी? कहीं अपने शास्त्र में इसका कुछ वर्णन है? हाँ, बिल्कुल। देवताओं का वो जन्म भी वैसे ही है, जिस प्रकार से मनुष्य जन्म है वैसे ही जन्म होगा। वो कोई दिव्य प्रकृति नहीं है कि वहां पे प्रकट सिस्टम होता है, प्रकट सिस्टम नहीं है। उनका भी वैसे ही जन्म होगा, लेकिन उस जन्म के काल अलग अलग काल होते हैं। जैसे यहाँ पर 9 मंथ का गर्भ धारण है, तो वहां पर अलग अलग प्रकार से गर्भ धारण है। और
शरीर जो है उनको स्वर्ग लोक का शरीर होता है, बिल्कुल मनुष्य योनि के अंदर ही आती है। 84 लाख में जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, उनमें थोड़ा स्पेशल क्लास का होता है, उसमें बुखार नहीं आता है, थोड़ा ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है और थोड़ी सी टॉल हाइटेड होते हैं और थोड़ा स्लिम बिल्ट होते हैं। बस दैट्स अ डिफरेंस। लाइक इन इंडिया में अगर हम देखें, अफ्रीकन्स में, ऑस्ट्रेलियंस में, अमेरिकन्स में, इंडियंस में, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द बिल्ट? किसी का बिल्ट चौड़ा है, लंबे हैं, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, तो उस बिल्ट का डिफरेंस है ना, और इम्यूनिटी का डिफरेंस है। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट ओवरऑल सब सेम ही है। ब्रह्मलोक तक जाएंगे, नीचे तक पाताल तक जाएंगे, सब जगह एक ही प्रकार जन्म मृत्यु चल रही है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो अभी 7 बज गए, कीर्तन का टाइम है, तो भक्तों के क्वेश्चंस रह गए, सो वी हैव टू फिनिश द क्लास हियर नाउ, सो वी कैन कंटिन्यू क्वेश्चंस इन द ग्रुप। आप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वी कैन आंसर लेटर। थैंक यू सो मच आज का आश्रय ज्वाइन करने के लिए। जी, क्या माता जी? Thank you, Prabhuji, for the class and all the classes. जी जी जी, ओके, थैंक यू माता जी। सो सारे भक्त लोग अपना अपना अनम्यूट कर सकते हैं, वी ऑल कैन चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे गोपाल की जय, पूर्णताई की प्रणाम जय। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम, सारे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि हरि बोल।